नमस्कार, मैं संजय मिश्रा आपको ले चलता हूँ जोगेश्वरी ईस्ट में मेघवाड़ी सर्वोदय नगर में, जहाँ पे एक अजीब ही तरह का किस्सा सामने आया है। अभी तक देखा जा रहा था कि बाप बेटों को बाहर निकालता है या नालायकी कर जाते हैं लड़के, तो इस तरह से होता है। लेकिन एक हुआ क्या है, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है सर। इतना हमको तकलीफ दिया है कि हमारी मरेली माँ तक को कि इतना गाली बकते हैं सब की, जो कि बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मैं क्या करूं, बर्दाश्त के बाहर है। क्या ये किस्सा क्या है, किस चीज को लेके ये किस्सा हुआ है? ये किस्सा हमारा मकान प्रॉपर्टी हमारा हड़प के रखा है। हाँ। और इसके वजह से सब हो रहा है। अच्छा, ये पहले मकान जो अभी आपका फ्लैट है जी, वो पहले झोपड़ा था कि खरीदा था, कैसे किया? नहीं, झोपड़े से हमको ये मकान मिला है हाउसिंग बोर्ड में। अच्छा, आपके नाम पे अलॉटमेंट हुआ? मेरे नाम पर अलॉटमेंट। तो आपका लड़का क्यों जबरदस्ती कर रहा है या क्यों वो लेना चाह रहा है? ये घूसखोरी खिला के और ये सब काम कर रहा है। अच्छा, तो आपने कार्रवाई अभी तक क्या क्या कार्रवाई की? बहुत कुछ कार्रवाई, आज 3 साल से कार्रवाई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। पुलिस स्टेशन में आप गए? पुलिस स्टेशन में तो 50 बार गया सर। क्या बोलते हैं अधिकारी? पुलिस डांटता है, हमको दम देता है, जाओ बैठो उधर। अच्छा, कुछ नहीं है तुम्हारा, पैसा खा लिए हैं और हमको भेज देते हैं। कुछ सुनवाई नहीं सर। जिधर मच्छर काटता है उधर हमको बैठा देते हैं। तो ये जो फ्लैट आपके नाम पे ही अलॉटमेंट हुआ है? जी हाँ, मेरे ही नाम पर। एक बड़ा अजीब है कि अभी तक तो सुना है दादागिरी बाहर के लोग करते हैं, लेकिन ये घर के लोग ही दादागिरी कर रहे हैं। ये इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, इनके पास शक्ति नहीं है कि ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा सके। इनके नाम पे घर अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन इनके ही लड़के ने इन्हें घर से बाहर कर दिया है। तो आप रहते कहाँ हैं अभी? उसी घर में एक छोटा सा घर हमको दिया है सर रहने के लिए। अच्छा, तो आपका बाथरूम शौचालय कुछ नहीं है उसमें? अच्छा, क्योंकि फ्लैट बना है तो फ्लैट में तो होगा। 3 रूम, ऊपर नीचे 4 रूम है सर। अच्छा, तो हमारे रूम के पीछे बेडरूम बना लिया है। हाँ, उसमें कुछ अलग धंधा करता है वो। अच्छा, किस तरह का अलग धंधा? मतलब गंदा धंधा। संडास बाथरूम, उसमें हम जाते हैं, पानी संडास वो बात दिया है बाजू वाला। मैं आपको बता दूं कि इनका पूरा केस स्टडी करने के बाद मैंने ये देखा है कि 1 साल पहले कोर्ट का भी ऑर्डर आया हुआ है कि इनको शौचालय, बिजली की जो सुविधा है उस फ्लैट की, वो सुविधा इन्हें दिया जाए। और इनका जो मैटर है वो कोर्ट मैटर है, सिविल मैटर में गया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी, कोर्ट ऑर्डर आने के बाद भी लॉ ऑर्डर आज इतना कमज़ोर है कि पुलिस वाले ना तो उन्हें कुछ कह रहे हैं ना सुन रहे हैं, और बेटे की दादागिरी है कि उसे शौचालय तक नहीं करने दे रहा है। शिवनाथ जी, आपकी उम्मीद क्या है और आप चाहते क्या हैं? हम न्याय चाहते हैं साहब। किस तरह का न्याय चाहते हैं? न्याय, हमारा संडास बाथरूम रूम जो है हमारा, हमको नीचे का रूम पूरा खाली चाहिए, जिसमें हम हमारा परिवार रह सके। वो ऊपर रहते हैं तो ऊपर रहे, हम नीचे वाला जो रूम भारूत्री रहता है वो रूम में हम रहना चाहते हैं, जैसे कि हमको सब सुविधा मिलेगी। अच्छा, तो ये तो कोर्ट का ऑर्डर आया, तो उस कोर्ट के ऑर्डर पे आप भी चलना चाहते हैं और अमल करना चाहते हैं? कोर्ट के ऑर्डर पर हम अमल करना चाहते हैं, लेकिन हमारा बड़ा बेटा और पुलिस चौकी हमको अमल करने देती नहीं है। अच्छा जी हाँ। मैं ये उम्मीद करूँगा कि प्रशासन और पुलिस स्टेशन इनकी मदद करे, और हमारी टीम भी इनके साथ है, मानवाधिकार की टीम साथ है। आने वाला जो कोर्ट का भी फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा। ये है बुजुर्ग। आइए मैं इनके दूसरे लड़के से भी बात करता हूँ, जो कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और वो भाग दौड़ कर रहा है अपने पिताजी को न्याय दिलाने के लिए। आपके जो पिताजी बता रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई। तो अभी तक आपने क्या कार्रवाई किया? कार्रवाई तो सर जी बहुत की है। पुलिस चौकी में गए, कंप्लेंट किया, कोर्ट में भी गए। अच्छा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई कहीं हुई। तो कोर्ट से तो कुछ ऑर्डर आया है? जी, कोर्ट से लाइट पानी संडास चालू करने का ऑर्डर आया है। इसमें भी हमने पुलिस कंप्लेंट भी दिया। अच्छा, सब कुछ दिया, लेकिन पुलिस वाले हमको गाली देके हमको भगा देते हैं। अच्छा, कौन सी पुलिस स्टेशन लगती है? मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन। मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन। वो ऑफिसर का नाम याद है आपको कोई? जी, जब जाते हैं तब अलग अलग ऑफिसर आके बैठते हैं। अच्छा, एक ऑफिसर नहीं रहता है। राशन कार्ड से हमारा फौजदारी किया है, माँ का नाम कट किया है, मेरा पिताजी का, तीनों जन का नाम कट करके सब फौजदारी दिखाया गया है। अच्छा, तो पिताजी ने साइन नहीं किया है, माँ मेरी अंगूठा लगाती है। हाँ, माँ का साइन दिखाया गया है। अच्छा, और पिताजी का भी फौजदारी साइन। सारे पेपर है आपके पास? जी जी सर जी, पूरे पेपर है मेरे पास। आपका नाम? राजकुमार शिवनाथ पास। तो ये थे शिवनाथ जी के छोटे लड़के जो राजकुमार हैं। इनके 2 बेटे हैं। पहला बेटा जो इस तरह से दूधनाथ है, जो इस तरह से दादागिरी कर रहा है। देखने वाली बात यह है कि आखिर में इसका न्याय क्या होता है। ठीक है, न्याय जो भी हो, लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर आया है तो पुलिस प्रशासन को भी और इनके बेटों को भी वो मानना चाहिए। तो अभी आप किसके पास जाने वाले हैं या क्या आप
मैं सर मानव अधिकार के पास गया हूँ। मैं मानव अधिकार के सहारे से मैं सब आगे बढ़ रहा हूँ। ये थे शिवनाथ जी के बेटे और शिवनाथ जी, जो कि साक्षात मैंने आपको उनका जो भी उन्होंने बयान दिया वो बताया है। मैं आपको ले चलता हूँ तुरंत मानव अधिकार के ऑफिस में, और वहाँ के अधिकारियों ने इस कार्रवाई को कहाँ तक बढ़ाया है, क्या किया है, उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो लोकतंत्र पे आपका स्वागत है। जैसे कि शिवनाथ जी का केस आपके पास आया हुआ है जी, तो इस केस में आपने क्या कार्रवाई किया है या आपकी एक्टिविटी क्या हुई है? शिवनाथ और इनके जो लड़के राजकुमार जी ये यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी समय से उनका आने लगा रहा है। जब यहाँ आ रहे हैं इतने जब रोते गिराते आते हैं, पुलिस के बारे में पुलिस कुछ काम नहीं करती है, कहते हैं कि पुलिस वाले मार के भगा देते हैं, गाली देते हैं। और हमारा सब जो हमारा जीने का अधिकार, जो मानव अधिकार कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर देने के बावजूद भी ये लोग अभी भी इनके घर में जो फैमिली मैट्रिक चल रहा है, इनका जो बड़ा लड़का है तो आए दिन इनको सताया जा रहा है। इनको तो निकाल कर भगा देता है, बढ़ोतरी देता है और बढ़ देने के बाद में इनको गुंडे से होता है जान से मारने की धमकी देता है। और इस तरीके ने मुझे पूरा बयान लिख के दिया है, लिखित में हमने पूरी जांच दी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से और यहाँ के जो मुंबई कमिश्नर से मैंने ये अपील की है कि भेजिए लेटर भेजा है कि इनको जल्द से जल्द को न्याय दिया जाए। अब जो इनके क्षेत्रीय जो पुलिस स्थान है, पुलिस स्थान क्षेत्रीय जो वहाँ के जो इंचार्ज है वो इंचार्ज इनका न सुनकर इनके जो बड़े बेटे हैं उनका सुनवाई करते हैं। कुछ आई थिंक कुछ पैसे कुछ लोगों का लेन देन होगा काफ़ी, क्योंकि इनको 50 सैकड़े एनसी और एमआई हुआ है। एनसी 50 जिन्होंने मुझे साक्षात दिखाया है, मैंने उसकी कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। वो कॉपी आज मैं चाहता हूँ कि पुलिस कमिश्नर भी इस चीज़ को देखे और जो यहाँ के ऑफिसर हैं, जो इंचार्ज ऑफिसर हैं, जो पैसे खा के घुस खा के लोगों का सुनवाई नहीं करते, ऐसे गरीब एक इंसान गिरदार मर जाता है तब ये मानव अधिकार के द्वार पे आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस व्यक्ति का जो मीडिया के थ्रू इसको पूरी तरह इसको टेलीकास्ट किया जाए कि ये बेचारे को से न्याय दिया जाए। मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ कि आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, मोदी सरकार होने के बावजूद भी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन आपके सामने ये प्रमाण हम करके दिखा रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे रेशनिंग विभाग कहते हैं बीएमसी में। वहाँ पे एक बंदा जो जीवित है उसे मृतक बता के उसका अंगूठा, उसका सिग्नेचर डुप्लीकेट करके राशन कार्ड बड़े आसानी से बनवा लेता है। ये भी एक बड़ी शर्मनाक है कि बीएमसी में ये चीज़ हो रही है। सर, आप लोग इतने सारे न्याय दिलाते रहते हैं, आप लोग भी कुछ कीजिए कि जिस तरह की फर्जी जो हो वो बंद हो जाए। देखिए कैसा है कि जब तक हमारे पास ये चीज़ आती है, जब ये हमें आज मानव अधिकार का जो मेन काम है वो चाहे कोर्ट हो, चाहे कचहरी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, हमें उनके द्वार से लेके जाना होता है। उसके बाद में जो सारी जो कानून की हमें हम कानून के हित में काम करते हैं, कानून के साथ करते हैं। तो अभी इनका जो मैटर कोर्ट तक हम गए हैं, अब कोर्ट इन्हें जो आगे की जो इनको इंसाफ दे, जो न्याय करे, इनके साथ में हमारा काम था, हम वहाँ से लेके गए हैं। मैंने इनका पेपर वर्क देखा और आपने भी देखा और आपने भी जो दिखाया मुझे, उसमें तो एक साल पहले का नोटिस निकला हुआ कोर्ट का ऑर्डर है जो कि इन्हें उस घर में रहने के लिए दिया जाए और इनका शौचालय और जो भी है व्यवस्था दी जाए, उसका भी उसने उल्लंघन किया है। तो इसके ऊपर आपकी क्या कार्रवाई है? कार्रवाई कैसा है कि जो मैंने इनके द्वारा जो पीड़ित थे, जो मैंने जो लेटर लिया है, लेटर के अनुसार जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को मैंने लेटर भिजवाया है। अब वो डिपार्टमेंटल कैसा है कि वो काम नहीं कर रहा है, और वो डिपार्टमेंटल अब वो पैसे खिला रहा है या घूस खिला रहा है या दादागिरी कर रहा है। एक 60-62 साल के बुढ़े खुद के पिताजी को, इनके पिताजी खुद के पिताजी को, खुद की माता को वो मारता है। जो हिसाब से इनका कहना है मेरे पास, जो हिसाब से वहाँ के लोगों ने मुझे बताया, ये मैंने वही सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा इनको सही द्वार पे ले जाके इनको इनका न्याय दिलाया जाए। उम्मीद करते हैं कि शिवनाथ जी और राजकुमार जी ये दोनों जन को मानव अधिकार के साथ आगे बढ़े और मानव अधिकार के थ्रू इनको इनका न्याय मिले। बाकी तो कोर्ट मैटर है, तो कोर्ट में तो इंटरफेयर कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन कोर्ट ने भी जो जजमेंट दिया है वो इनके पक्ष में है, इनका पेपर जो है इनके पक्ष में है और इनके आस पड़ोस के लोग भी इनके पक्ष में हैं। तो ये साबित होता है कि इनका जो लड़का कर रहा है वो गलत कर रहा है। उम्मीद करता हूँ एडिशनल कमिश्नर और जो भी यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी हैं पुलिस स्टेशन मेघवाड़ी से भी ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि गरीब की सुनवाई करे, ना तो किसी का पक्षपात करे। इससे प्रशासन भी सही तरीके से चलेगा और लोग का विश्वास जो है वो बना रहेगा। मैं संजय मिश्रा, लोक मित्र।